जय सिया राम दोस्तों। दीपावली का यह पावन त्यौहार हमारे सबके बीच में आ रहा है। तो सबसे पहले आप सभी को दीपावली के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार, उन्हीं में से यह एक प्रमुख त्यौहार है। जैसे होली है, दीपावली है, रक्षाबंधन है, ये सब हमारे हिंदुओं के सनातनियों के बड़े त्यौहार है। और इन्हीं में जो प्रमुख आ रहा है वो है दीपावली का त्यौहार। दोस्तों, दीपावली का जो त्यौहार है इस पर मैं कुछ कहना चाहूँगा आप सभी से। देखिए दोस्तों, हमारे आसपास में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये इस त्यौहार पर अपने घर में खुशियाँ लाने के लिए वो कुछ अधिक मेहनत करते हैं, कुछ अधिक रोजगार जुटाने की कोशिश करते हैं। जैसे आपको सड़कों पर बहुत सारे वृद्ध लोग मिल जाएंगे जो सड़क के किनारे दीपक बेच रहे हैं, कुछ छोटे कलश बेच रहे हैं, लक्ष्मी जी के पन्ने बेच रहे हैं, कुछ वृद्ध महिलाएं मिल जाएगी, कुछ छोटे बच्चे मिल जाएंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर वो कुछ मोल, उनसे ज़्यादा मोल भाव मत कीजिए। आपसे क्या फर्क पड़ेगा, कोई चीज़ है, जैसे कोई वस्तु आप ले रहे हो, कुछ ले रहे हो, आपने 10 दीपक लिए, 20 लिए, जितने भी लिए आपने, तो आपने जो दीपक लिए हैं उसमें आप 1 रुपया 2 रुपये जैसे कम करवा लेते हो। जैसे किसी दीपक के जैसे 5 रुपये, तो आप 4 रुपये में ले रहे हो उसको। आपके अगर ना 150 रुपये अगर इतनी सारी खरीदारी के ऊपर लग जाते हैं तो आप उसकी परवाह मत कीजिए। क्योंकि क्या पता आपके जो 150 रुपये अधिक आपको लग रहे हैं कि लग रहे हैं हमारे, वो उन्हीं की खुशी का कारण बन सकती है। तो उनसे ज़्यादा मोल भाव नहीं कीजिएगा और उनसे ही, स्थानीय लोगों से, स्थानीय लोकल लोग होते हैं ना, उनसे ही दीपावली की खरीदारी करें और उनका सहयोग करें, उनका साथ दें, ताकि वो भी अपने घर में खुशियाँ बना सके, दीपावली मना सके। अगर आप उनका सहयोग नहीं करेंगे, हम उनका सहयोग नहीं करेंगे, कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो हम खरीदारी करते हैं, तो फिर उनका सहयोग कौन करेगा। इसलिए आप मोमबत्तियों का प्रयोग कम करें। भले ही आप 2-4 लाइटें कम लगा लीजिए, अपने घर को कम सजा लीजिए लाइटों से भले ही, लेकिन दीवों से ज़्यादा सजाइए। अगर आप दीवों से जगमगाहट करेंगे तो इसमें उनका भी फ़ायदा होगा और हमें भी अच्छा लगेगा। जो हमारे जो रोशनी, दीपक की जो रोशनी होती है उसका एक अलग ही अंदाज होता है, उसकी एक अलग ही हमें खुशी मिलती है, उनका एक अलग ही रोशनी होती है। तो आप ना इन जैसे बाहर के लोगों को तरह ज़्यादा जगमगाहट भले ही ना करें, लेकिन दिए ना, उनसे ज़रूर आप अपने घर को रोशन करें। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि स्थानीय लोगों से ज़्यादा खरीदारी करें, वृद्ध लोगों का भी ध्यान रखें और जो ठेले वाले हैं या फिर जो आसपास में जो लोग हैं उन्हीं से ये सामान खरीदें। और क्योंकि ये है ना, धनवान बनने के लिए कुछ खरीदते नहीं है, ये पैसे वाले बनने के लिए नहीं खरीदते हैं। ये सिर्फ अपने 2 वक्त की रोटी के लिए, 2 वक्त का गुजारा करने के लिए कुछ ना कुछ मेहनत कर रहे हैं। और इस समय उनको उम्मीद होती है कि हमारे दिए बिकेंगे, हमारे पन्ने बिकेंगे, हमारी बनाई हुई हाथों से जो चीज़ें हैं वो लोगों को अच्छी लगेगी, बिकेंगी। तो इस समय ज़्यादा उनसे मोल भाव भी ना कीजिए। और अगर भगवान ने आपको सामर्थ्यवान बनाया है, ईश्वर ने आपको सामर्थ्यवान बनाया है, तो हो सके तो छोटे बच्चे हैं उनको कुछ गिफ्ट भी दीजिए। अगर आपके पास पैसे हैं तो दीपावली उन बच्चों के साथ मनाइए। दीपावली ऐसे लोगों के साथ बनाने चाहिए जो इसका, ऐसे लोगों को देखकर उनको फील होता है, रियलाइज होता है कि यार काश मैं भी इनकी तरह मना पाऊँ, काश मैं भी इनकी जगह होता। तो ना, थोड़ी सी मानवता, दयालुता, परोपकारता दिखाते हुए उनके पास जाइए, बैठिए, कुछ गिफ्ट ले जाइए, कुछ खाने के लिए सामग्री ले जाइए और वहाँ पर जाकर उनके साथ मनाइए, बहुत अच्छा लगेगा। दीपावली का यह त्यौहार है जो अपने घर में मनाने से तो अच्छा लगता ही लगता है, लेकिन उससे ज़्यादा आपको खुशी अगर लेनी है, उससे ज़्यादा अगर आपको इस त्यौहार पर प्रसन्न रहना है, प्रसन्न होना है, तो आपको उनके साथ जाइए, उनके पास बैठिए, उनसे कुछ खरीदारी कीजिए, उनके साथ वक्त बिताइए और दीपावली का त्यौहार उनके साथ मनाइए, बहुत खुशी होगी। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राम।